जय मां काली से जय श्री राम तक चुनावी मौके पर बंगाल की सियासत पल पल करवटें बदल रही है। रामनवमी के मौके पर बीजेपी पूरे बंगाल को भगवा रंग में रंगने की कोशिश कर रही है। बीजेपी नेता बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठा रहे हैं। दूसरी तरफ जवाब में ममता दीदी कह रही हैं कि राम सबके हैं, बीजेपी ने राम को खरीद थोड़े लिया है। मतलब ये कि कभी जय श्री राम के नारे से भड़कने वाली ममता दीदी को भी अब राम की याद आ गई है। दूसरी तरफ बीजेपी भी बंगाल में जय श्री राम से पहले जय मां काली और जय मां दुर्गा के नारे लगा रही है। आखिर ये बदलाव की वजह क्या है? ममता राम और रामराज्य की बातें क्यों कर रही है? क्या उन्हें हिंदू वोट बैंक के छिटकने का डर सता रहा है? और दूसरी तरफ बीजेपी नेता जय श्री राम से पहले जय मां काली और जय मां दुर्गा की जय जयकार क्यों कर रहे हैं? क्या जय श्री राम के बंगाली संस्कृति से जुड़ाव नहीं बन रहा है? पिछले दिनों पीएम मोदी अपने बंगाल दौरे के दौरान मां काली का उद्घोष करते दिखे थे। सवाल यह है कि क्या बीजेपी को लग रहा है कि बिना मां काली के आशीर्वाद के बंगाल की नारी शक्ति का समर्थन नहीं मिलेगा? दरअसल चुनावी मौका है, लिहाजा दोनों ही पार्टियां हिंदू आबादी से सांस्कृतिक और धार्मिक जुड़ाव की जुगत में हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कोशिश वोट बैंक में बदल पाएगी? क्या बीजेपी ध्रुवीकरण के जरिए ममता का किला ढहाने में कामयाब होगी? और क्या टीएमसी राम नाम के जरिए हिंदुओं का वोट साध पाएगी? इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि रामनवमी पर कैसे बंगाल में भगवा सियासत उफान पर है और कैसे बीजेपी नेता ममता दीदी पर हमलावर हैं। ये आदर्श पुरुषोत्तम श्री राम का पूरे देश में करोड़ों हिंदुओं में अलग स्थान है और जो राम के काम में बाधा डालेगा उसका कोई उन्नति हो ही नहीं सकता। और मेरा ये मानना है कि पश्चिम बंगाल की जनता अपने माँ दुर्गा के आशीर्वाद से श्री राम प्रभु श्री राम के आदर्शों के साथ चलती है और जो लोग इस काम में बाधा डालेंगे पश्चिम बंगाल की जनता उनको सजा देगी। The BJP workers and declare candidate Shubhendu Adhikari. I did. They got the befitting reply from us. ये पुलिस राज नहीं चलेगा, गुंडा राज नहीं चलेगा, ममता राज नहीं चलेगा। नितिन नवीन का कहना है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। मां दुर्गा के आशीर्वाद और प्रभु श्री राम के आदर्शों से बंगाल में बदलाव होगा। रामनवमी के बहाने बीजेपी बंगाल में राम राज्य का नारा दे रही है। बीजेपी पूरे बंगाल में रामनवमी जुलूस निकाल रही है। सिर्फ कोलकाता में ही 60 से 70 शोभा यात्राएं निकाले जाने की खबर है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता के गढ़ भवानीपुर में भव्य शोभा यात्रा निकाली है। चुनावी मौके पर प्रशासन अलर्ट पर है। हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ शोभा यात्रा निकालने की इजाज़त दी है। यात्रा में हथियार ले जाना प्रतिबंधित है। एक जुलूस में सिर्फ 500 लोगों को ही इजाज़त दी गई है। राज्य में 3000 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। केंद्रीय बलों को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। चुनाव की वजह से सियासी भक्ति उफान पर है। हर तरफ जय श्री राम के जयकारों की गूंज है। ऐसे में माहौल बिगड़ने की आशंका भी है। रामनवमी जुलूसों के जरिए बीजेपी बंगाल में शक्ति प्रदर्शन कर रही है और हिंदुओं के अत्याचार का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है। लिहाजा टीएमसी टेंशन में है, उसे हिंदू वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है। यही वजह है कि दीदी के सुर बदल गए हैं। जय श्री राम से चिढ़ने वाली रामनवमी जुलूस निकालने की बात कह रही हैं। कितना मंदिर तोड़ा था आपने? दिल्ली का काली मंदिर कौन तोड़ा था? आप क्या धर्म का बात करते हैं? हम हिंदुस्तान में जो जन्म लिया है ना, बंगाल धर्म का सबसे बड़ा जगह है जो हर धर्म को लेके चलता है, मोहब्बत से, प्यार से, रिश्ता से। हर फेस्टिवल हमारा फेस्टिवल होता है। सब बेरिए पड़बे, আমরাও করি রামনবমীর মিছিল। রাম তোমাদের কেনা নয়, রামরাজ্য মানে ভালো রাজ্য। তোমরা তো এক একটা যা আছো, তোমরা মানুষকে মেরে ফেলো, গুন্ডা গদ্দারি করো, হামলা করো, মানুষের অধিকার কেড়ে নাও।
जरा याद करिए पिछले चुनाव का वक्त, जब जय श्री राम के नारे से ममता बनर्जी भड़क जाती थी, मन से ही बुरा भला कहने लगती थी। आइए कुछ घटनाएं आपको बताते हैं। 23 जनवरी 2021 को पराक्रम दिवस का कार्यक्रम था। पीएम मोदी भी कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान जब ममता के भाषण के दौरान भीड़ ने जय श्री राम के नारे लगाए तो वो भड़क गई और भाषण छोड़ दिया। इसी तरह से 30 सितंबर 2022 को भी वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान बीजेपी समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाए, जिससे ममता बनर्जी नाराज होकर नीचे ही बैठ गई थी, मंच पर नहीं बैठी थी। इससे पहले 30 मई 2019 को उत्तर 24 परगना में ममता के जुलूस को भगवा झंडे दिखाए गए थे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए तो ममता ने कार से उतरकर उनके ऊपर वो भड़क गई। इतना नहीं, कोलकाता आरजीकर रेप की घटना के दौरान जब हॉस्पिटल के डॉक्टर धरने पर थे, तब कुछ लोगों ने रात में हॉस्पिटल में हमला किया था। इस घटना पर ममता ने कहा था कि डॉक्टरों को राम और वाम ने मारा है। सुनिए ममता का बयान। বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। ममता बनर्जी ही नहीं, उनकी पार्टी के कई नेता भगवान राम के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं। पिछले हफ्ते ही पूर्व मंत्री और टीएमसी नेता चंद्रनाथ सिन्हा ने कहा था कि बीजेपी उत्तर भारत की पार्टी है और राम भी उत्तर भारत की देवता हैं। बंगाल में केवल मां काली का नाम चलेगा। चंद्रनाथ सिन्हा ने तर्क देते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी अब बंगाल में आकर जय श्री राम नहीं, जय मां काली बोलते हैं, जबकि 2024 में वो रैलियों में जय श्री राम का नारा लगाते थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी को समझ में आ गया है कि बंगाल में जय श्री राम नहीं, मां काली का नाम ही चलेगा। टीएमसी नेता के बयान पर सियासत गर्म हो गई और बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। लेकिन ये सच है कि बीजेपी इस बार अपनी रणनीति बदल रही है। पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम नेता जय श्री राम से पहले जय मां काली और दुर्गा का उद्घोष करते दिख रहे हैं। ये बदलाव सिर्फ सहयोग नहीं बल्कि प्रयोग है। जय श्री राम का नारा बीजेपी की पहचान है, लेकिन बंगाल की जमीन पर ये नारा कई बार पार्टी की बाहरी बताने के आरोपों के साथ जुड़ गया। इसीलिए माना जा रहा है कि बीजेपी ने इस बार जय मां काली और जय मां दुर्गा का इस्तेमाल रणनीति के तहत किया है, ताकि पार्टी खुद को बंगाल की संस्कृति और लोगों की भावनाओं से जोड़ सके। मतलब ये कि ममता जय श्री राम की तरफ लौटी है तो बीजेपी भी मां दुर्गा और मां काली के ज़्यादा करीब आ गई है। दरअसल ममता की कोशिश है कि हिंदू वोट बैंक पार्टी के साथ जुड़ा रहे और हिंदुओं की नाराजगी दूर हो, जबकि बीजेपी की कोशिश बंगाली हिंदुओं को पार्टी से जोड़ना है और हिंदू अत्याचार के मुद्दे पर ममता को घेरना है। हम वहाँ पे 2011 से हमारा शासन है। लोग हमको चाहते हैं, चाहे उत्तर बंगाल हो, चाहे दक्षिण बंगाल हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे पूरब हो, चाहे मध्य बंगाल हो। ये लोग जितना मर्जी प्रयास कर लें, लोगों के हृदय से ममता बनर्जी को तो निकाल नहीं सकते। तो इनका प्रयास है, बहुत इन्होंने बेड़ी चोटी का जोर लगाया, बहुत दम लगाया, सब कुछ प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए और 250 से ज्यादा सीट लेंगे। और वह मैं आपको उदाहरण देता हूं, 2011 में सीटें जितनी थी 2016 में बढ़ गई, 2016 में 2021 में हुआ तब वहां सीटें बढ़ गई। तो फिर अगर उस ट्रेंड को देखा जाए तो एंटी इनकम्बेंसी है नहीं, सीटें बढ़ती रहती हैं। पूरा हिंदुस्तान में इस बात तैयार हो गया, सारे लोग बोल रहे हैं 4 मई दीदी गई। तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ममता जी बहुत सारे बातें बोल रहे हैं और ईवीएम लेकर ममता जी को जो कहना है, बहुत लोग तो ऐसे भी सोच रहे हैं कि ईवीएम को बदलने का काम पश्चिम बंगाल सरकार भी पहले कर चुके थे। हम लोग इस बहस में जाना नहीं चाहते, जो बोलना है बोलने दीजिए। 2 महीना अभी भी है सरकार, ये 2 महीने में जो मन में आए बोलने दीजिए, लेकिन जाना तैयार है, तृणमूल चले गए। पिछले चुनाव में टीएमसी ने प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की थी। उसे 213 सीटें मिली थी और 48% से ज़्यादा वोट मिला था, जबकि बीजेपी को 77 सीटें मिली थी और उसे 38% वोट मिला था।
लेकिन अब की बार तस्वीर अलग दिख रही है। असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर के गठबंधन से टीएमसी को मुस्लिम वोट कटने का डर सता रहा है। दूसरी तरफ हिंदुओं पर हिंसा और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी ने मोर्चा खोल रखा है। लिहाजा दीदी टेंशन में है और सभी को साधने की जुगत में है। लेकिन सवाल ये कि बंगाल में अब की बार राम किसका काम बनाएंगे। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ तीन खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर नवीन जिंदल हैं, मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर रमनीश वत्स हैं और मेरे पास टीएमसी की नेता के तौर पर सोफिया खान हैं। सोफिया खान जी, चंद्रनाथ सिन्हा ने कहा है, आपके नेता हैं, आपके मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि बंगाल में जय श्री राम नहीं चलेगा। तो बंगाल में जय श्री राम नहीं चलेगा बिल्कुल। सबसे पहले नमस्कार और जय सिया राम। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे आप टीएमसी की नेता हैं सोफिया जी, दीदी नाराज हो जाएंगी, दीदी नाराज ना हो जाए, आपने जय श्री राम बोल दिया। अरे दीपक जी जरा सुन लीजिए, आपने तो पूरे बातों को घुमाइए मत, सुन लीजिए। मैंने कहा जय सिया राम। दूसरी बात है, हम लोग यहाँ पर हर धर्म के लोग हर धर्म के पर्व को बड़े अच्छे से मनाते, क्योंकि दीदी ने कहा है उत्सव जार जार धर्मो जार जार उत्सव चबार। इसका अर्थात है कि जिसका भी धर्म हो, जिसका भी उत्सव हो, लेकिन उत्सव हम सब मनाते हैं। यहाँ पर रामनवमी की बात तो आप छोड़ दीजिए, पश्चिम बंगाल में अगर दुर्गा पूजा आप देखने आइएगा तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बताने की आवश्यकता नहीं है कि दुर्गा पूजा भी सनातन धर्म मानने वालों का ही पर्व है। अगर दुर्गा पूजा में कोई समस्या नहीं है तो रामनवमी में क्यों समस्या होगी? अगर हनुमान जब हनुमान यहाँ पर हनुमान पूजन होता है उसमें समस्या नहीं होती तो रामनवमी में क्या समस्या है? देखिए, समस्या सिर्फ सोच में है। भाजपा जिस प्रकार से पूरे देश में आज धर्म की राजनीति कर कर सत्ते में 11 साल से बैठी हुई है, उनको ये लगा कि वही जो उनका जो हथकंडा है वो पश्चिम बंगाल में भी वो लगा पाएंगे। लेकिन वो भूल रहे हैं, पश्चिम बंगाल के लोग थोड़े ज्यादा एडुकेटेड हैं, पढ़े लिखे ज्यादा हैं और वोट धर्म के आधार पर नहीं करते। इसीलिए यहाँ पर वो जय श्री राम करें या वो जय माँ काली कीजिए, बिल्कुल आइए श्रद्धा के साथ आकर पूजा कीजिए, प्रसाद खाइए, लेकिन उसको आप वोट बैंक में नहीं बदल पाएंगे, जितने भी हथकंडे अपना लीजिए। दूसरी बात सुन लीजिएगा, यहाँ पर मुसलमान के नाम पर जो हुमायूं कबीर है, जो प्लान बी कह सकते हैं भाजपा के, वो मुसलमानों की पोलराइजेशन। अच्छा सोफिया जी, हुमायूं कबीर पर हम आएंगे। मुसलमानों का पोलराइजेशन वो कर रहे हैं, हम हुमायूं कबीर पर आएंगे। लेकिन सोफिया जी, पहले जय माँ काली और जय माँ दुर्गा पर रमनीश वत्स जी का जवाब ले लेते हैं। पहले उनका जवाब ले लेते हैं, फिर मैं आऊंगा इस मुद्दे पर। रमनीश वत्स जी, आपने भी राम को छोड़ दिया, भगवान श्री राम को। आप भी पश्चिम बंगाल में जाकर जय माँ दुर्गा और जय माँ काली कर रहे हैं, ये कैसा अनर्थ हो गया भाई? दीपक जी, सबसे पहले रामनवमी का आज बहुत बड़ा महापर्व है, उसके लिए आपको और पूरे देश को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सबसे पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो है माँ, माटी और मानुष की बात करती है। अरे और बंगाल की संस्कृति में का नारा है रमनीश जी, नारा तो अपना लगाइए। ये तो टीएमसी का नारा है, माँ, माटी और मानुष का नारा तो अपना लगाइए भाई। चोरी का नारा मत लीजिए रमनीश वत्स जी। सोफिया जी, आपका नारा है ना माँ, माटी, मानुष। सुनिए ना, इनके पास बंगाल में जमीन भी नहीं है, अपना क्या दें? सुनिए ना, सबसे पहली बात है कि बंगाल की संस्कृति में माँ दुर्गा, माँ काली, प्रभु राम हम सबको मानते हैं और हम सनातनी के नाते हर एक कण कण में निवास करते हैं, हर एक देवी देवता निवास करते हैं, हम सबको मानते हैं। जब ममता दीदी कहती हैं कि प्रभु राम सबके हैं, तो इनको समझाना पड़ेगा। डेरेक ओब्रायन की बात करें, सोफिया दीदी जो बैठी हैं उनकी बात करें, चाहे कीर्ति आजाद जो अभी हनुमान मंदिर जाते हैं, हमारे देश के कप्तान, उसके आ रहा हूँ तो विरोध का स्वर जो है। अरे सोफिया जी ने तो जय सिया राम का भाई, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। रमनीश भाई कैसी बात करते हैं? मैं आ रहा हूँ। देखिए सोफिया जी ने जय सिया राम का कितनी अच्छी बात कही रामनवमी के दिन उन्होंने। सुनिए ना,
सूर्य जब मंदिर जाते हैं तो विरोध का स्वर आता है कीर्ति आजाद से। आप जब कहते हैं प्रभु राम सबके हैं, तो यहीं से दिखता है कि तुष्टीकरण की राजनीति जो कि आपने लगातार किया और मुसलमानों के ऊपर आपने सिर्फ और सिर्फ राजनीति की, वोट की। आज हुमायूं कबीर आपसे छिटक गए हैं तो बौखला चुकी है ममता दीदी। आपको लगता है कि हम, अरे आप ममता दीदी भूल गई हैं, जय श्री राम के नारे लगाने के बाद आप कहती थी खाल उधेड़ दूंगी। अरे वही बंगाल की धरती है ना जहां पे दुर्गा विसर्जन के लिए भी हमें कोर्ट जाना पड़ता है। अरे वही है ना कि रामनवमी की शोभा यात्रा में हमें कोर्ट से सहारा लेना पड़ता है। और एक ऐसे रामनवमी की शोभा यात्रा 2023 में याद होगा ना, उस समय एनआईए ने जांच किया था और टीएमसी के गुंडे जो है पत्थरबाजी किया था। और कब 2008 और 23 की बात करें, 2023 में हावड़ा उंगली हिंसा इन्होंने करवाया था ना। 2008 में 18 में आसनसोल में जो दंगे हुए थे वो किसने करवाए थे? बात है कि देखिए ये तमाम जो दंगे हैं ये कौन करवाता है? टीएमसी के गुंडे। और आज आपको प्रभु राम की याद आ रही है। आपको याद नहीं है 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद लगातार जो है बमबाजी और फायरिंग किसने किया था? उस समय प्रभु राम की याद आपको नहीं आई थी? बसीरघाट वायलेंस जो है जुलाई 2017 में वो किसने करवाया था? आगजनी जो घटना जो हुई थी बहुत बड़े लेवल पे, वो किसने कराया था? तो बात है कि आप आसनसोल रानीगंज में बड़े स्तर पे 2018 में रामनवमी के समय भी हिंसा हुई थी और बहुत बड़े स्तर पे, उस समय टीएमसी के गुंडे किए थे। तो आपको प्रभु राम की आज याद आ रही है चूंकि यहाँ पे हुमायूं कबीर छिटक चुके हैं और वो ओवैसी के पास चले गए। ओवैसी के उनको लगता है कि जो 30% जो है बंगाल में मुसलमानों की जो संख्या है, आबादी है, वो कहीं छिटक गया तो फिर हमारा क्या होगा ना, हम इधर के रहेंगे। इसलिए ममता दीदी आज जो है चुनावी मेढक की तरह आज प्रभु राम को याद कर रही हैं। प्रभु राम की याद इसके पहले क्यों नहीं आई? ठीक है, अरे आप ही लोग सोफिया खान जी, रमनीश भट्ट जी रुक जाइए, आपने अपनी बात कर दी, अब अपनी बात रिपीट कर रहे हैं। सोफिया खान जी मुझे बताइए, सबसे बड़ी बात यह है कि हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, एआईएमआईएम के साथ अलायंस कर रहे हैं, हजारों लाखों की भीड़ मुर्शिदाबाद में आ रही है। तो क्या इसका ये कारण है कि आपको मुसलमान वोटों के छिटक जाने का डर है और साथ ही साथ हिंदू वोटों के भी बड़ी संख्या में टूट जाने का डर है, इसीलिए आपको जय श्री राम याद आ रहे हैं और इसीलिए आप हुमायूं कबीर को बीजेपी का पुराना नेता बता रहे हैं? दीपक जी 1 मिनट का समय दीजिएगा। सबसे पहले तो हुमायूं कबीर कोई फैक्टर नहीं रखता और यहाँ के जो मुसलमान है, मुसलमान क्या, मैं यहाँ के पश्चिम बंगाल के जितने भी नागरिक जो हिंदू हो या मुसलमान हो, वे सारे लोग धर्म, जैसे मैंने पहले ही कहा कि धर्म के आधार पर उन्होंने कभी भी, ममता बनर्जी तो एक हिंदू है, एक सनातनी है, लेकिन उनको छोड़कर कोई भी हुमायूं कबीर के पास नहीं जाने वाला। हाँ, अगर हुमायूं कबीर की भीड़ जो आपने देखी होगी, नमाज पढ़ने के लिए अगर उन्होंने बुलाया होगा तो कोई मुसलमान इनकार नहीं करेगा। वो नमाज पढ़ने जाने का मतलब नहीं है कि वो जो सारे लोग दिख रहे हैं वो उनके वोटर्स हैं। दूसरी बात, ये जो यहाँ पर बैठ के रमनीश जी जो यहाँ पर कह रहे थे कि सोफिया खान जी ने भी ये कहा वो कहा, आप छोड़ दीजिए, सोफिया खान कोई फैक्टर नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता क्या चाहती है उसके ऊपर, उस मुद्दे पर हम बात करते हैं। पश्चिम बंगाल की जनता ने आस लगाया था कि भाजपा इस बार कुछ नया स्क्रिप्ट लेकर आएगी, कुछ मैनिफेस्टो लेकर आएगी, कुछ विकास का के मुद्दों को लेकर आएगी, लेकिन फिर तो आप लेके चले आए श्री राम को, बीच में लेकर चले आए अपने पॉलिटिकल हथकंडे को अपनाने के लिए। कुछ तो नया लेकर आते भाई, कुछ तो नया लेकर आते कि पश्चिम बंगाल के लोग कम से कम आप पर विश्वास जता पाते। वो तो पुरानी बात हो गई। आपने 11 साल से जो चीजें जो आप लोग राग अलाप रहे थे वो अब बहुत ही बोर हो गए हैं। लोग समझ चुके हैं। अभी लोगों को गैस सिलेंडर की जरूरत है, लोगों को पेट्रोल डीजल की जरूरत है। अभी तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोविड जैसी सिचुएशन आ रही है, उसको संभालने के लिए आपके प्रधानमंत्री ने क्या बिल्कुल कहा है, नहीं भ्रामक न्यूज मत फैलाइए आप। नहीं, समस्या आई है, पूरे विश्व में आई है, पूरे विश्व में ये समस्या है। कोविड-19 के समय आप लोगों ने प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में कहा है कि ऐसा संकट आ सकता है। रमनीश जी, सोफिया ने कुछ गलत नहीं कहा। रमनीश जी बीच में नहीं, सोफिया जी कंक्लूड करिए। ये मेरा समय है, रमनीश जी मेरा समय है, बोल लेने दीजिए, बीच में टोकारू मत मारिए।
आप लोगों की यही समस्या है, आप लोग सुनते कम है, समझते कम है, लेकिन पश्चिम बंगाल देखिए, की समस्याओं जनता का सुनती समाधान भी है हम और करते हैं, समझती भी समस्या है। पैदा नहीं करते हैं आप लोगों की तरह। समस्या पश्चिम पैदा करने बंगाल की की जनता जिम्मेदारी सब लिए समझती है है, वो वो लोग आप लोगों आपके ने ली है। छलावा में नहीं आने समस्या वाली। का कि तुम समाधान हो उत्तर जाता है प्रदेश में रहे तो हो आज तो ममता राम राम दीदी रोती करेंगे लगती और नहीं। बंगाल आज में आएंगे तो जय ममता काली जय दीदी काली जो है ना, करेंगे। सब ममता पता है लोगों ममता को। दीदी की माया जो है लोगों सामने को दिख सब रही है। पता ममता है, दीदी आप आज लोगों ने पूरी तरह से FIR बौखला करके गई है, क्या इसलिए किया? भगवान राम रमनीत को जी याद बीच कर में रही नहीं, है। उनका इसके वक्त है पहले ये। इसके पहले क्या रमनीत करती जी थी वो? राम राम दीपक जी किसका भगवान है राम टाइम का बता यदि कोई दीजिए नारा भाई। लगा दीपक जी देता ये था, बोलने नहीं खाल दे रहे, उधेड़ने इनको की बंद बात कीजिए, करती इनको थी। म्यूट कीजिए। मेरे समय में ये क्यों टटरा रहे हैं? नहीं, इसके पहले आप ही कर रहे थे ना। नहीं, जब मैं आप बोलना टटरा शुरू रहे किया हैं था भाई। उस मेरा समय समय आपने खा आप लिया, ही टोकाटाकी कर रहे थे, मैं आपने नहीं मेरा कर रहा समय था। खा लिया, अब मैं आपका समय खा लूंगी। आपने आप और लोग की आदत टीएमसी ने है ना मर्यादाओं दूसरों को का हमेशा तार-तार सुनने करने की का नहीं, प्रयास आप किया, लोग की लांघने का आदत है प्रयास किया। दूसरों का हिस्सा यहाँ पे मैं खाने सिर्फ की। आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, ममता माँ माटी मानुष के बात मैंने की थी ना, बंगाल अरे संस्कृति जनता बचाने को की सब बात की याद थी, है, मैं आपको की याद थी दिलाने और की मैंने किया आवश्यकता था। नहीं है। आप लोगों ने इंडिया साल को शाहजहां याद शेख दिला के जैसे आप लोगों क्या को कीजिएगा, खड़ा किया था जनता सब बंगाल की देख रही है। संस्कृति का उजागर पश्चिम करने के लिए। बंगाल की हुमायूं जनता कबीर सब को आपने जानती खड़ा है। किया था, फिरहाद पश्चिम हकीम बंगाल की जैसे लोगों जनता को सब आपने खराब जानती है, किया वो था। आपके और छलावा आज में नहीं कीर्ति आने आजाद वाली। कीर्ति यहाँ आजाद पर हम जय जब श्री सूर्या राम यादव आप जाते हैं मंदिर में तो यहाँ आप किस तरह की पर बात राम करते हैं कि नवमी भी चर्च मनाया जाना जाता चाहिए, है, दुर्गा पूजा भी मस्जिद मनाया जाना जाता है, चाहिए। ईद भी आज मनाया प्रभुराम जाता की है, याद आपको मुहर्रम याद भी आ रही मनाया है। जाता है। हम आप जैसे नहीं है, हम लोग आपके जैसे दंगा जो है ना, हिंसा में धर्म की लिप्त राजनीति रहती थी नहीं करते। हमेशा। ममता यहाँ दीदी का ममता एक ही बनर्जी है, सारे जब धर्म भी के शोभा लोगों यात्रा को निकालने की समान बात हो, अधिकार देती पत्थरबाजी है, कौन समान करता था? सम्मान आप देती है। दोनों आपकी एक पार्टी, दूसरे पर आपके बोल गुंडे, रहे हैं, आप टीएमसी के गुंडे दोनों की करते थे। आवाज नहीं पहुंची अरे इस तो तरीके से। 2024 में तो आपके मैं 18 से सोफिया 12 जी, क्यों हो गए? रमनीत अगर जी आपकी ऐसा ना पार्टी करिए प्लीज। सोफिया जी अपनी बात खत्म कीजिए, फिर मैं नवीन जी के पास जाऊंगा। 2024 सोफिया में जी आप अपनी बात 18 से कंक्लूड 12 करिए। क्यों आ गए? जी मैं बोलूं? दीपक जी जिसका समय होगा उसको म्यूट कर दीजिए, दीपक ये जी, बोलने नहीं दे रहे हैं। नहीं, आप बोलिए सोफिया जी, कंक्लूड करिए अब अपनी बात। तब इनको आप म्यूट करिए ना, ये तो टकरा रहे हैं बीच में। नहीं बोलेंगे रमनीत जी, मत बोलिएगा प्लीज। इनकी आदत बनी हुई है, ये लोग बोलने नहीं देंगे, ये लोग काम नहीं करने देंगे। पश्चिम बंगाल का विकास हो रहा है, तीसरे नंबर पे है हमारा जीडीपी, आपको पता है? बेंगलुरु से आगे है पश्चिम बंगाल। क्या बात करते हैं आप? यहाँ की महिलाओं, यहाँ के महिला जो युवा, यहाँ कन्याश्री के लिए तो हमें पुरस्कार मिला है हमारे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर। हमारे दुर्गा पूजा को यूनेस्को से स्वीकृति मिली है। 32 लाख पर्यटक दुर्गा पूजा मनाने के लिए पश्चिम बंगाल में आते हैं। क्या बात करते हैं आप? और जहां पर आपने राम के नाम पर जहां पर आपने अयोध्या में किया ना, वहीं पर आप खा रहे हैं। इससे समझ में आता है कि लोग कितने खफा हैं भाजपा से। उन ठीक लोगों है। को राम मंदिर में चाहिए। ठीक है आपकी राजनीति सोफिया जी रुक जाइए, आपने राष्ट्र बहुत सम्मान वैलिड करना पॉइंट उठाया। सीखिए। मैं सीधे नवीन जिंदल के पास चलता हूं। नवीन भाई ये बताइए, उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल विकास के रास्ते पर है। 3 बार से लगातार ममता बनर्जी चुनाव जीत रही हैं, चौथी बार जीतने की तैयारी पर है और बंगाल की जीडीपी बेंगलुरु से भी ज्यादा है। विकास का और कोई रोड मैप दीजिएगा ना। आप जय माँ काली और जय माँ दुर्गा की बात करें, आस्था से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पर आपका विकास का रोड मैप कहाँ है? दीपक भाई धन्यवाद। पहली बात तो ये है कि आज जो है बड़ा पवित्र सा दिन है। आज अष्टमी भी है और नवमी भी है, तो माँ दुर्गा का भी दिन है और मेरे भगवान श्री राम का भी दिन है। तो दोनों की मैं सबको आपके माध्यम से जितने दर्शक हैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। दुर्गा अष्टमी की भी शुभकामनाएं हैं और रामनवमी की भी शुभकामनाएं। कितना बढ़िया, आपको कुछ किया हो या नहीं किया हो, टीएमसी की पूरी पार्टी सोफिया जी से लेकर के ममता बनर्जी तक जय श्री राम बोलने लग जाए तो समझो कि ये मोदी जी की तो जीत हो ही गई है भाई। अभी तक तो बोला नहीं करते थे, बोलने वाले जेल जाया करते थे, लेकिन अगर जय श्री राम भी बोलना शुरू कर दें तो जीत होगी। हम सनातनी हैं और सनातन आदमी सबको मानता है, पूजता है। हुमायूं कबीर जो है एक आतंकवादी के नाम पर मस्जिद बना रहा है वहाँ पे, और वहाँ की मुख्यमंत्री उसको जेल में नहीं डाल सकती क्योंकि उसका विधायक था वो, और कहती है कि कानून व्यवस्था संभालने के लिए मोदी जी जाए वहाँ पर। तो ठीक है, इस बार मोदी जी आ ही रहे हैं भाजपा को लेकर के, अगर यही बात है तो। पश्चिम बंगाल का विकास का मॉडल बताते हैं। पश्चिम बंगाल की भुखमरी की हालत देखो आप, क्या आप किस बात का विकास का मॉडल बताएंगे? आप वहाँ पे सड़कें देखें क्या हालत है, वहाँ पे डेवलपमेंट में कोई क्या, आप मुझे बताइए, रेलवे के नए ट्रैक बने हो या फिर सरकार ने कोई रोड मैप बनाया हो, रोडें बनी हो, कोई कॉलोनियाँ बनी हो, पानी के लिए कोई जल संसाधन के कार्यक्रम बनाए हुए हो। पश्चिम बंगाल की हालत बेहद खराब है। और आज हालत ये है कि जब इनको मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में फेल हो गए हैं, तब इनको लगता है कि किसी प्रकार से इनके प्रकरण लोगों के बीच में जाएं। अब सबकी शरण में जाएंगे।
और यही खूबसूरती है मेरे भगवान श्री राम की, जिनको उन्होंने जीवन भर नकारा, जिनके भगवान श्री राम के मंदिर में अयोध्या में जन्म स्थान पर आज तक टीएमसी का कोई नेता पड़ा नहीं गया। क्रिकेट टीम जीतती है, भगवान के मंदिर में जाती है, उसका विरोध करती है टीएमसी पूरी की पूरी पार्टी। तो ऐसे में अगर अब भगवान का राम का नाम लेने लग जाए तो ये मोदी जी की पहली जीत तो है। दूसरी बात, आप विकास के मॉडल की बात करते हैं, तो विकास के मॉडल के बारे में देखिए ना कि आज गुजरात को देखो, आप जो है जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य हैं उनकी हालत देखो क्या है, और पश्चिम बंगाल की हालत देख लीजिए, कानून व्यवस्था क्या है वहाँ पे। दिन रात मर्डर होते हैं, ब्रूटल मर्डर होते हैं, डॉक्टरों के हॉस्पिटल के अंदर रेप होते हैं, न्याय मांगने के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं, वहाँ पे बचाने के लिए टीएमसी के नेता, पुलिस के प्रशासन के बड़े अधिकारी उसको बचाने चले जाते हैं अपराधियों को, रेपिस्ट को। तो मेरा ये कहना है कि ऐसी स्थिति के अंदर वहाँ बदलाव की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, ये बात बदलाव सत्य की है, बहुत आपने जो आवश्यकता कहा, है, देखो ये भाई, कहना है आपने जो नवीन कहना जिंदल का। दिया, सोफिया कि जी आप आपका, भगवान श्री रनीश राम जी की शरण में आपका, जा रहे नवीन हैं, जी ये आपका, आपका हमसे कहना जुड़ने सत्य के है, लिए, कहना ही बात पड़ेगा। करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है।